नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने पढ़ा तभी आदित्य की गहरी आवाज़ सुनाई देती है। तो अब मेहरा खानदान की नाजायज़ औलाद आदित्य मेहरा के पीए को इंस्ट्रक्शन देगा। तुम्हारी अभी इतनी औकात नहीं है मिस्टर अंश। उसकी बात सुनकर अंश और महिमा अब गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं और हेड की चेयर पर बैठे आदित्य के पिता गुस्से से चिल्लाते हैं, अपनी जुबान संभाल के बात करो मिस्टर आदित्य मेहरा। अब आगे स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले हम आदित्य की फैमिली के बारे में जान लेते हैं। उदय सिंह आदित्य के पिता यह आदित्य की मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनका बाहर किसी और औरत के साथ अफेयर था। महिमा सिंह यह आदित्य की सौतेली मां है। आदित्य जब 14 साल का था तब उदय जी ने महिमा से शादी कर ली थी और आदित्य की मां को तलाक दे दिया था। यह भी एक कारण था कि आदित्य कभी शादी नहीं करना चाहता था। अंश सिंह आदित्य का सौतेला भाई यह अपनी मां की तरह ही बहुत शातिर इंसान है। इसकी उम्र 24 साल है। यह आदित्य से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। रिया सोलंकी महिमा जी की बहन की बेटी है और उन्हीं की तरह चालाक है। यह आदित्य को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है ताकि ज़िंदगी भर उसके पैसों पर ऐश कर सके। राधिका यह भी उदय और महिमा की बेटी है, लेकिन उनकी तरह चालाक बिल्कुल भी नहीं है। आदित्य को अपने भाई की जैसे ही मानती है और आदित्य भी उन्हें इतना ही मान देता है। राधिका की शादी हो चुकी है और उनकी एक बेटी भी है। राधिका की उम्र आदित्य की उम्र के जितनी ही है, जिससे पता चलता है कि उदय जी का महिमा जी से अफेयर उनकी शादी से पहले था, जिस कारण आदित्य उनसे और भी ज़्यादा नफरत करता है और वह अपनी माँ का सरनेम यूज़ करता है। बाकी के किरदारों के बारे में आपको आगे के कहानी में पता चल जाएगा। अंश आदित्य के मुंह से अपने लिए नाजायज़ सुनता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह नफरत से आदित्य को घूरने लगता है। उसे आदित्य बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि आदित्य उससे कहीं गुना ज़्यादा हैंडसम और टैलेंटेड था। आदित्य के पहने हुए कपड़े, उसकी वॉच और उसके शूज़, इन सब की कीमत करोड़ों में थी जो वह अफोर्ड नहीं कर सकता था। भले ही वह सिंह ग्रुप एंड कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा था, लेकिन उसकी कंपनी भी अब डूबती जा रही थी। अंश जब नील के बारे में कुछ बोलता है तो आदित्य गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे पीए से ऐसे बात करो। और वह आज जिस पोजीशन पर है अपनी मेहनत के दम पर है, तुम्हारे जैसे नहीं कि अपने बाप के पैसे पर ऐश करे। उसकी बात सुनकर अंश अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर लेता है और गुस्से से आदित्य को घूरने लगता है। तभी उदय जी बोलते हैं, उस पर चिल्लाना बंद करो। आदित्य, क्या तुम भूल गए हो कि वह तुम्हारा भाई है? आदित्य चिल्लाते हुए, मेरा आप सब से कोई रिश्ता नहीं है। मेरे लिए फैमिली के नाम पर सिर्फ मेरी बहन है। अब आप मुझे बताएंगे कि आपको ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई जो आपने मुझे याद किया। उदय जी अपने गुस्से को काबू करके, तुम्हारे कहने से कुछ बदल नहीं जाएगा। यह सच है कि तुम मेरे बेटे हो और आदित्य अंश भी मेरी औलाद है। आदित्य तंज भरी हंसी हंसते हुए, नाजायज़ औलाद। उसकी बात सुनकर महिमा अपने घटियाली आंसू बहाते हुए, ऐसे मत बोलो आदित्य, मैंने हमेशा तुम्हें अपना सगा बेटा ही माना है। वह तो तुम्हारी माँ थी जो तुम्हें लेकर चली गई, वरना तुम मेरे लिए हमेशा अंश के जैसे ही थे। आदित्य इरिटेट होते हुए, अपने यहाँ थर्ड ग्रेड की एक्टिंग करना बंद करिए मिसेस सिंह। अपने इन आंसुओं और घटिया एक्टिंग अपने पति के लिए बचा कर रखिए, क्योंकि यह सिर्फ उन पर ही काम करते हैं। उदय, तुम्हारी कंपनी ने हमारी कंपनी
के पिछले 8 प्रोजेक्ट हमसे छीन लिए हैं। भले ही दुनिया वालों को नहीं पता कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन तुम तो जानते हो ना। तो मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपने बाप की कंपनी को डुबाते हुए। आदित्य इधर उधर देखते हुए, कहाँ है मेरा बाप? मुझे दिख तो नहीं रहा। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, उनकी मौत तो तभी हो गई थी जब मैं 15 साल का था। तो फिर आप किसकी बात कर रहे हैं, मिस्टर उदय सिंह? उसकी बात सुनकर उदय जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं, अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो आदित्य। तुम्हें क्या लगता है सरनेम बदलने से यह सच भी बदल जाएगा कि मैं तुम्हारा बाप हूँ? भूलो मत, तुम जहाँ पर भी हो उसका रीज़न मैं ही हूँ। महिमा जी और अंश दोनों बाप बेटे को आपस में लड़ते हुए देख खुश हो रहे थे। आदित्य उनकी बात सुनकर ऊब चुका था। वह एरोगेंट वॉइस में बोलता है, और आप मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मेरा टाइम आपके बजट से भी ज़्यादा कीमती है। आदित्य की बात सुनकर राधिका और नील की हंसी छूट जाती है और वह दोनों अपना मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वही अपनी बेइज्जती सुनकर उदय, महिमा और अंश का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वह कैसे भी करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वह आदित्य को नाराज़ नहीं कर सकते। अंश के बगल में बैठी हुई रिया सिड्यूसिंग टोन में बोलती है, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता मिस्टर आदित्य। एक बार मौका तो देकर देखिए, शायद आपका मूड बन जाए। राधिका, आदित्य और नील अपने सामने बैठी हुई बेशर्म लड़की को देख रहे थे। नील मन में सोचता है, इस लड़की ने बॉस को टच करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ना जाने बॉस इसके साथ क्या करेंगे। नील से बेहतर कोई नहीं जानता था कि आदित्य कितना खतरनाक है। तभी रिया की चीख सुनकर नील अपने होश में आता है और सामने का नज़ारा देखकर मन में सोचता है, यहाँ तो गई काम से। वैसे आप सबको क्या लगता है आदित्य ने रिया के साथ क्या किया होगा? वैसे आप सबके मन में यह डाउट ज़रूर होगा कि पिछले सप्ताह में रोहित, जिसने निकिता को प्रपोज किया था, वह कौन था? तो उसके बारे में मैं आपको इसके अगले चैप्टर में पता चल जाएगा। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।